ओके, हर हर महादेव, जय महाकाल। वेलकम बैक टू महाकाल आनंद। पिछली वीडियो में हमने 7 चक्रास को बेसिक लेवल पर समझा था, रूट से लेकर क्राउन तक। लेकिन एक क्वेश्चन नेचुरली आता है, अगर चक्रास सपोजिटली हमारे इनर एक्सपीरियंस से कनेक्टेड हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि किसी पर्टिकुलर एरिया में इम्बैलेंस है? क्या चक्रा ब्लॉकेज का एक्चुअल मतलब क्या होता है? किस तरह के इमोशनल या बिहेवियरल पैटर्न्स उसके साथ ट्रेडिशनली एसोसिएट किए जा सकते हैं? और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपको कोई पैटर्न अपनी लाइफ में दिखता है तो उसके साथ प्रैक्टिकली कैसे वर्क कर सकते हो? आज हम एग्जैक्टली ये समझेंगे, लेकिन एक डिस्टिंक्शन पहले क्लियर कर देते हैं। जब हम आज चक्रा ब्लॉकेज बोलेंगे, हम उससे ट्रेडिशनल, स्पिरिचुअल और एनर्जी हीलिंग फ्रेमवर्क के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर रहे हैं। ये कोई मेडिकल डायग्नोसिस नहीं है। अगर आपको पेन, एंजाइटी, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, हेडेक्स या कोई भी परसिस्टेंट फिजिकल सिम्टम है तो उसका मेडिकल इवैल्यूएशन इम्पोर्टेंट है। चक्रा फ्रेमवर्क को यहाँ हम एक सेल्फ अवेयरनेस मैप की तरह एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए देखते हैं, जब किसी पर्टिकुलर चक्रा के थीम्स लाइफ में आउट ऑफ बैलेंस फील होते हैं तो वो कैसे अपीयर हो सकते हैं। Now, as you can see the image on the screen, सबसे पहले हम फ्री फ्लो एंड रिस्ट्रिक्टेड फ्लो को समझेंगे। So, as you can see, the text says balanced flow, and then it is stress, unprocessed emotions, limiting beliefs, and then restricted flow and emotional and behavioral patterns. तो अगर आप सीक्वेंस को ध्यान से देखेंगे, स्क्रीन पर जो सीक्वेंस है अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो एक साइड तो फ्री फ्लो के बारे में बात हो रही है और दूसरी तरफ रेस्ट्रिक्टेड फ्लो के बारे में बात हो रही है। ट्रेडिशनल एनर्जी हीलिंग सिस्टम में चक्रा ब्लॉकेज को जनरली ऐसे डिस्क्राइब किया जाता है, जो लाइफ फोर्स एनर्जी का फ्लो किसी पर्टिकुलर एरिया में रेस्ट्रिक्टेड, स्टैग्नेंट या इम्बैलेंस्ड फील होना। दैट इज़ व्हाट इज़ नोन एज चक्रा ब्लॉकेज। और इस फ्रेमवर्क में ये ब्लॉकेजेस सडनली एक दिन में नहीं बन जाते। ऑफन ये रिपीटेड एक्सपीरियंसेस और पैटर्न्स के साथ एसोसिएट किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, if I have to give you the example, so fear, grief, shame, anger, self doubt, stress, या कोई ऐसी सिचुएशन जिसे हमने प्रॉपरली प्रोसेस नहीं किया है। सोर्स फ्रेमवर्क भी इमोशनल स्ट्रेस, लिमिटिंग बिलीव्स, रिजिड थिंकिंग, ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंसेस और अनप्रोसेस्ड लाइफ एक्सपीरियंसेस को पॉसिबल कंट्रीब्यूटर्स के रूप में डिस्कस करता है। अगर मैं सिंपल एग्जांपल दूं तो अगर किसी पर्सन ने बार बार एक्सपीरियंस किया है मैं सेफ़ नहीं हूं, तो इवेंचुअली वो सिर्फ एक थॉट नहीं रहता, वो पर्सन के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकता है। वो सिचुएशंस अवॉइड कर सकता है, ओवरथिंक कर सकता है, कंट्रोल करने की कोशिश कर सकता है और फिर वही पैटर्न रिपीटेडली रीइंफोर्स हो सकता है। इसलिए आज हम चक्रा ब्लॉकेज को सिर्फ एनर्जी प्रॉब्लम की तरह नहीं देखेंगे, हम देखेंगे what pattern is showing up. Now let's move to the next subsection. Now, as you can see, the blockage leads to awareness, leads to reflection, practice, and then balance, right? And also blockage cannot be termed as failure. सो सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ब्लॉकेज डजंट मीन फेल्यूर। अगर आपको अपनी लाइफ में कोई रिकरिंग पैटर्न दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ब्रोकन हो। इंस्टेड हम इससे एक इन्विटेशन की तरह देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे कॉन्स्टेंटली फियर फील होता है, मैं ये नहीं बोलूँगा मेरा रूट चक्रा खराब है, मैं पूछूंगा मुझे किस चीज़ से फियर आ रहा है। सो आई एम ट्राइंग टू डिस्कवर द रूट प्रॉब्लम ऑफ फियर और द रूट कोज ऑफ फियर। अगर मुझे लव रिसीव करना डिफ़िकल्ट लगता है, मैं ये नहीं बोलूँगा मेरा हर्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, मैं पूछूँगा मैंने लव को रिसीव करना डिफ़िकल्ट क्यों बना लिया। ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज लेबल देना इजी है, अवेयरनेस डेवलप करना डिफ़िकल्ट है।
और महाकाल विजडम में हमें सेकंड वाला काम करना है. So if blockage is not a failure, it is an invitation to become aware. That is what the intent here is. Now let's move to the next subsection. Now here we are talking about root chakra or the Muladhara chakra, which talks about grounding, safety and stability. Imbalance themes are if you feel fear, insecure, if you are going through survival stress and feeling ungrounded. So that indicates the imbalance of root chakra. If you are underactive, like if your activity is less, that also leads to instability and chronic worry. And if you are overactive in terms of root chakra, so then that leads to rigidity and excessive attachment. Now, if I have to describe about this, so I would say ट्रेडिशनल सिस्टम में रूट को ग्राउंडिंग, सेफ्टी, स्टेबिलिटी और सर्वाइवल के थीम से एसोसिएट किया जाता है. सो अगर हम रूट इम्बैलेंस की बात करें तो इमोशनल लेवल पर कुछ कॉमन थीम्स हो सकते हैं, जैसे फियर, इनसिक्योरिटी, सर्वाइवल रिलेटेड स्ट्रेस या सिंपली ये फीलिंग मुझे ज़मीन नहीं मिल रही है. दैट मीन्स आई एम नॉट एबल टू ग्राउंड माई सेल्फ. फॉर एग्जाम्पल, लाइफ में सब कुछ ऑब्जेक्टिवली ठीक हो सकता है, लेकिन अंदर से कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस चल रहा है. कल क्या होगा, पैसे का क्या होगा, रिलेशनशिप का क्या होगा, मैं सेफ हूँ भी या नहीं. दीज आर ऑल इंडिकेटिंग द इम्बैलेंस ऑफ रूट चक्रा. ये टाइप के रिकरिंग थीम्स को ट्रेडिशनल चक्रा फ्रेमवर्क रूट के साथ एसोसिएट करता है. अब इंटरेस्टिंग पार्ट इज इम्बैलेंस सिर्फ अंडर एक्टिव नहीं होता है. अगर रूट अंडर एक्टिव हो तो पर्सन इनसिक्योर, अनस्टेबल या डिस्कनेक्टेड फील कर सकता है, लेकिन इट कैन बी इम्बैलेंस बिकॉज ऑफ ओवर एक्टिवनेस ऑफ रूट चक्रा एंड दैट लीड्स टू पर्सन एक्सेसिवली बीइंग रिजिड. हर चीज़ को कंट्रोल करना, चेंज एक्सेप्ट ना करना, मटीरियल सिक्योरिटी को इतना टाइटली होल्ड रखना कि लेटिंग गो इम्पॉसिबल हो जाए. सो बैलेंस का मतलब ना completely fearful, ना excessively controlling. So what we can do as a practical work, we can walk in the nature, consistent routine we can follow, we can have body awareness, regular sleep और सबसे important अपने body में सब present रहना. Root का simple reminder, I am here, I am present and I can take the next step. So these affirmations you can say on a daily basis to ground yourself, to balance your root chakra. Now let's move to the next subsection. Now this talks about the sacral chakra, which is also known as Swadhisthana. It talks about emotion, creativity, pleasure and connection. अगर ये imbalance हो जाए तो emotional suppression, lack of creativity, difficult receiving pleasure and dependency. Underactive होने पर emotional numbness and lack of passion, overactive होने पर emotional overwhelming और dependency. यहाँ थीम्स चेंज हो जाते हैं. सैक्रल को ट्रेडिशनली हम इमोशंस, क्रिएटिविटी, प्लेजर एंड कनेक्शन से कनेक्ट करते हैं. अब सोचो, अगर कोई पर्सन अपनी इमोशंस को कॉन्स्टेंटली सप्रेस करता है, मुझे कुछ फील नहीं करना, मुझे कुछ फील हो नहीं रहा, स्ट्रॉन्ग रहना है, रोना नहीं है, तो इवेंचुअली इमोशनल नमनेस डेवलप हो सकती है. सिमिलरली अगर क्रिएटिविटी कम्प्लीटली डिसअपीयर हो जाए, कुछ क्रिएट करने का मन ना हो, किसी चीज़ से खुशी ना मिले, तो ये भी वो एरिया हो सकता है जिसको सेल्फ रिफ्लेक्शन के थ्रू एक्सप्लोर किया जा सकता है. सो अंडर एक्टिव sacral chakra leads to emotional numbness or lack of passion. Overactive sacral chakra leads to emotional overwhelming dependency या unhealthy attachment patterns. So source framework भी sacral के साथ emotional suppression, creativity, pleasure और relationship dependency जैसे themes को discuss करता है. So now what we can do as a practical work? We can create activity, we can follow our passion. We can follow dance, music, art, or any creative work. We can also do journaling. Emotions को नाम देना. Write down your emotions, what you are feeling on paper. That is what journaling is. और एक और important practice, pleasure को guilt के बिना experience करना. Not a compulsive pressure.
not compulsive pleasure, not avoidance. Healthy enjoyment of your pleasure. Sacral ka reminder is I allow myself to feel, create, and connect. So this is what the affirmation that you can speak on daily basis to balance your sacral chakra. Now let's move to next. Next is solar plexus chakra, which is Manipura chakra. Now this talks about confidence, willpower, and personal power or strength. Underactiveness leads to self-doubt, powerlessness, and lack of action. Overactiveness leads to control, anger, excessive competitiveness. इसका मेजर थीम है पर्सनल पावर विच इज़ योर स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस, विल पावर, एक्शन, सेल्फ बिलीफ, सेल्फ कॉन्फिडेंस. अब यहाँ एक बहुत रिलेटेबल पैटर्न है. आपको पता है कि क्या करना है बट यू स्टिल डोंट डू इट. प्लान बना लिया, गोल क्लियर है, मोटिवेशन भी आती है लेकिन एक्शन नहीं होता. ट्रेडिशनल चक्रा फ्रेमवर्क में सोलर प्लेक्सस के इम्बैलेंस को सेल्फ डाउट, लो कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ मोटिवेशन और डिफ़िकल्टी मेकिंग डिसीजंस जैसे पैटर्न से एसोसिएट किया जाता है. बट ओवर एक्टिवनेस भी पॉसिबल है विच लीड्स टू कंट्रोलिंग बिहेवियर. मुझे सब कंट्रोल करना है, मेरी ही बात सही है, कॉन्स्टेंट एंगर, एक्सेसिव कॉम्पिटिटिवनेस. सो अगेन बैलेंस doesn't mean maximum energy. Balance means appropriate energy, sustainable energy, right? Balanced energy. आप एक्शन ले सकते हो विदाउट कंट्रोलिंग एवरीवन. आप कॉन्फिडेंट हो सकते हो विदाउट नीडिंग टू प्रूव योरसेल्फ कॉन्स्टेंटली. प्रैक्टिकल वर्क इज स्मॉल प्रॉमिसेस एवरी डे, स्मॉल एक्शंस एवरी डे, क्लियर बाउंड्रीज, और जो काम आपने खुद से प्रॉमिस किया है उसको कंप्लीट करना है. So promise yourself a small work every day and complete it at any cost. Because confidence often comes after action, not before it. So solar plexus ka reminder is I trust myself enough to take the next step. This is what the affirmation you can speak on daily basis to balance your solar plexus. Now let's move to next, which is your heart chakra, which is Anahat chakra also. Now this talks about love, compassion, trust and connection. अगर ये अंडर हो जाए तो withdrawal and fear of intimacy. Overactive हो जाए तो overgiving and losing yourself in the relationships. अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ तो heart is traditionally associated with प्रेम, compassion, trust, connection. लेकिन हर्ट चक्रा बैलेंस होने का मतलब ये नहीं मैं सबको प्यार करता हूँ, सबको टॉलरेट करता हूँ. एक्चुअली हेल्दी लव में बाउंड्रीज भी होती हैं. अंडर एक्टिव पैटर्न हो सकता है जैसे इमोशनली विड्रॉल, अवॉइडेंट पैटर्न, इंटीमेसी से डरना, ट्रस्ट किसी पे ना कर पाना. सो दैट इज़ योर अंडर एक्टिव हर्ट चक्रा. मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है. और ओवर एक्टिव साइड में व्हाट वी कैन एक्सपीरियंस इज हर किसी को बचाना, saving everyone apart from yourself. So that is over giving attitude. Relationship में खुद को lose कर देना, losing yourself in loving someone. Source framework भी hurt के साथ fear of vulnerability, grief, emotional withdrawal, fear of intimacy और over giving जैसे patterns discuss करता है. तो healthy hurt का formula क्या है? Open hurt plus clear boundaries. So you need to have compassion but with clear boundaries. You need to love someone but with clear boundaries. आप प्यार कर सकते हो without losing yourself. आप माफ़ कर सकते हो without allowing repeated harm. आप किसी और को deeply care कर सकते हो without becoming responsible for their entire life. Hurt का reminder is I can love without abandoning myself. So this is what the affirmation you can speak on daily basis to balance your heart chakra or Anahat chakra. Now let's move to next, which is your throat chakra and Vishuddha chakra. इसका core theme is expression, communication. So truth, self-expression and communication. कितनी बार आप कुछ फील करते हो बट बोलते कुछ और हो. आप हर्ट हो बट बोलते हो आई एम फाइन.
आपको नो बोलना नहीं आता बट बोल देते हो ओके आई डू इट। आपकी ओपिनियन है बट आप सप्रेस कर देते हो बिकॉज लोग क्या सोचेंगे। ट्रेडिशनल फ्रेमवर्क में थ्रोट इम्बैलेंस को डिफ़िकल्टी एक्सप्रेसिंग फीलिंग्स, फियर ऑफ स्पीकिंग अप, फियर ऑफ टेकिंग स्टैंड फॉर योरसेल्फ और फीलिंग अनहर्ड से एसोसिएट किया जाता है। बट ओवर एक्टिव एक्सप्रेशन भी इम्बैलेंस हो सकता है। सो देयर कैन बी टू सिचुएशंस, अंडर एक्टिव एंड ओवर एक्टिव। अगर ओवर एक्टिव हो गया तो बहुत ज़्यादा बोलना एंड किसी की ना सुनना, ये इम्बैलेंस को दिखाता है, ओवर एक्टिव इम्बैलेंस को। हर कन्वर्जेशन को अपने अराउंड टर्न करना। सो हेल्दी विशुद्धा का मतलब है सच बोलो और ध्यान से सुनो, लिसन डीपली। अंडर एक्टिव हो जाए तो यू कैन सप्रेस योर इमोशंस और यू कैन सप्रेस योर ट्रूथ एंड फियर ऑफ स्पीकिंग, सही जगह पर बोल ना पाना। तो हर सच्चाई इमिडिएटली बोलना ज़रूरी नहीं, बट जो बोल रहे हो वो कॉन्शियसली बोलो। थिंक बिफोर यू स्पीक। थ्रोट का रिमाइंडर इज माई ट्रूथ कैन बी एक्सप्रेस्ड विद क्लैरिटी एंड कंपैशन। दिस इज व्हाट द अफर्मेशन you can speak on daily basis to balance your throat chakra. Now next is third eye chakra, which is Ajna chakra. Now this is connected with intuition, clarity, perception and discernment. Underactive हो जाए तो disconnected intuition, lack of clarity. Overactive हो जाए तो overthinking and mental overwhelm. Now intuition is not assumption. अंदर की आवाज़ is intuition. अब आता है ट्रेडिशनल चक्रा सिस्टम में थर्ड आई को इंट्यूशन से, परसेप्शन से, इनर अवेयरनेस से और डिसर्नमेंट के साथ जोड़ा जाता है। और यहाँ एक डिस्टिंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंट्यूशन इज़ नॉट सिमिलर टू एजम्पशन। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने आपको मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, माइंड इमिडिएटली बोलता है वो मुझे इग्नोर कर रहा है, दैट इज़ कंक्लूजन। मे बी इट इज़ ट्रू, मे बी इट इज़ नॉट। बट इंट्यूशन और फियर बेस्ड एजम्पशन को सेपरेट करने के लिए डिसर्नमेंट बहुत ज़रूरी है। ट्रेडिशनल फ्रेमवर्क थर्ड आई इम्बैलेंस के साथ लैक ऑफ क्लैरिटी, डिफ़िकल्टी ट्रस्टिंग इंट्यूशन एंड ओवरथिंकिंग जैसे पैटर्न्स डिस्कस करता है। और अंडर एक्टिव हो जाए तो आई डोंट ट्रस्ट माई सेल्फ, ओवर एक्टिव हो जाए तो माइंड कॉन्स्टेंटली रनिंग इन ऑल द डायरेक्शंस, एवरी लिटल थिंग, हर छोटी चीज़ का एक हिडन मीनिंग ढूंढने लग जाते हैं, ओवर थिंक करने लग जाते हैं, मेंटल ओवरवेलमिंग हो जाता है। प्रैक्टिकल वर्क इज मेडिटेशन, साइलेंस, सिट विद योर सेल्फ, डू जर्नलिंग एंड ऑब्जर्व। सबसे इम्पोर्टेंट, फैक्ट्स और फीलिंग्स को सेपरेट करना। वट इज़ द रिमाइंडर फॉर थर्ड आई? आई कैन ऑब्जर्व before I conclude. That is what the affirmation you can speak on daily basis to balance your third eye chakra. Now next is crown chakra, which is Sahasrar. Now this is connected with meaning, finding meaning of your life or a purpose, spiritual awareness, surrender and connection. अगर ये अंडर एक्टिव हो जाए तो इट लीड्स टू डिसकनेक्शन एंड लैक ऑफ पर्पस इन लाइफ। ओवर एक्टिव हो जाए तो अनग्राउंडेड स्पिरिचुअलिटी। यहाँ मेन थीम्स आर मीनिंग, स्पिरिचुअल अवेयरनेस, सरेंडर एंड कनेक्शन। अंडर एक्टिव साइड पर पर्सन फील करता है लाइफ का पर्पस क्या है, आई डोंट नो माई पर्पस, मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, स्पिरिचुअल कनेक्शन से डिसकनेक्टेड फील करता है। बट इंटरेस्टिंगली क्राउन का ओवर एक्टिव भी डिस्कस किया जा सकता है, विच लीड्स टू अनग्राउंडेड स्पिरिचुअलिटी। मतलब स्पिरिचुअलिटी इतनी ज़्यादा हो जाए कि ग्राउंडिंग ही ख़त्म हो जाए, हर चीज़ को स्पिरिचुअल साइन बनाना, हर चीज़ में स्पिरिचुअलिटी को ढूंढना, रियल वर्ल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इग्नोर करना, बॉडी से डिसकनेक्ट हो जाना। सो स्पिरिचुअल ग्रोथ का मतलब दुनिया से भागना नहीं। ग्राउंडेड स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है मेडिटेशन विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रेयर, प्रैक्टिकल एक्शन, सरेंडर एंड एफर्ट। क्राउन का रिमाइंडर इज आई कैन कनेक्ट टू समथिंग ग्रेटर while remaining grounded here. This is what the affirmation you can speak on daily basis to balance your crown chakra. So now I have summarized all the 7 chakras and their respective affirmations.
तो अगर हम रूट से शुरू करें तो यू कैन स्पीक आई एम सेफ. Sacral, I allow myself to feel. Solar plexus, I connect. Heart is I can love. Throat is I can express. Third eye is I can see clearly. And crown is I can connect and surrender to divine. ये एक स्पिरिचुअल फ्रेमवर्क है, बट एज अ सेल्फ अवेयरनेस फ्रेमवर्क ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस प्रोवाइड करता है. आप अपनी लाइफ में आइडेंटिफाई कर सकते हो वेयर आई एम स्ट्रगलिंग और फिर बट कैन आई कॉन्शियसली वर्क ऑन. नाउ हाउ डू वी वर्क विद अ ब्लॉकेज. सबसे पहले उसको नोटिस करो, फिर उसको एक्सेप्ट करो, फिर उसको समझो, फिर प्रैक्टिस करो एंड देन रिपीट दिस साइकिल. अगर आपको अपनी लाइफ में कोई रिकरिंग पैटर्न दिखता है तो इमिडिएटली पैनिक मत करो, मेरा चक्रा ब्लॉक्ड है. नो, डोंट डू दैट. इंस्टेड नोटिस, देन एक्सेप्ट, देन अंडरस्टैंड, देन प्रैक्टिस एंड देन रिपीट. नाउ व्हेन आई से नोटिस, पैटर्न क्या है, दैट इज व्हाट यू हैव टू फिगर आउट. एक्सेप्ट, यस दिस इज हैपनिंग, खुद को जज मत करो. अंडरस्टैंड मीन्स ये पैटर्न स्टार्ट कब हुआ, कौन सी सिचुएशंस इस पैटर्न को ट्रिगर करती हैं. प्रैक्टिस मीन्स अब कॉन्शियसली न्यू बिहेवियर प्रैक्टिस करो. और स्क्रीन पर कुछ सिंपल प्रैक्टिसेस में जैसे मेडिटेशन, मूवमेंट, नेचर, जर्नलिंग, मंत्रा और प्रेयर, हेल्दी एक्सप्रेशन. So these are what the practices indicate. Now consistency has to be there, right? एक मेडिटेशन सेशन से लाइफ ट्रांसफॉर्म नहीं होती, एक एफर्मेशन से ट्रॉमा डिसअपीयर नहीं होता, एक मंत्रा से हर प्रॉब्लम मैजिकली सॉल्व नहीं होती. प्रैक्टिस को टाइम देना पड़ता है. और अगर कोई इमोशनल या साइकोलॉजिकल इशू डीप है तो क्वालिफाइड प्रोफेशनल की हेल्प लेना स्पिरिचुअलिटी के अगेंस्ट नहीं है. एक्चुअली समटाइम्स आस्किंग फॉर हेल्प इज अ पार्ट ऑफ हीलिंग. So when I say consistency, so that means you are repeating the same thing again and again. So if you are practicing meditation, do it every day on daily basis. That's how the change comes. Okay. So meditation, movement, nature, journaling, mantra, prayer, and healthy expression. So what did we learn today? Blockage is not a failure, right? That's what we learned as a core thing. And it is invitation to become aware. Okay, so it helps you become self-aware. You get to know why the blockage is coming, right? You observe it, you notice it, and then work on it. So see your patterns, understand yourself, practice consistent, and live in balance. सो रूट हमें ग्राउंडिंग के बारे में क्वेश्चन देता है, सैक्रल हमें इमोशंस के बारे में, सोलर प्लेक्सस पर्सनल पावर और स्ट्रेंथ के बारे में, हार्ट लव और बाउंड्रीज के बारे में, थ्रोट एक्सप्रेशन के बारे में, थर्ड आई क्लैरिटी और डिसर्नमेंट के बारे में, एंड क्राउन फाइनली टेल्स अस अबाउट हाउ डू वी सरेंडर टू डिवाइन. आपको ये प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कि आपका कौन सा चक्रा ब्लॉक्ड है. इंस्टेड एक ऑनेस्ट क्वेश्चन अपने आप से पूछो, मेरी लाइफ में अभी सबसे रिपीटेड पैटर्न क्या है. मे बी वही आपका स्टार्टिंग पॉइंट है. और आज की वीडियो आपको मीनिंगफुल लगी, कमेंट में लिखिए. जय महाकाल. आई चूज़ अवेयरनेस ओवर फियर. और अगर आप महाकाल अनंत की स्पिरिचुअल जर्नी को कंटिन्यू करना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. नेक्स्ट वीडियोज़ में हम और डीपली एक्सप्लोर करेंगे विद अनदर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जो हम डेली लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं. मे बाबा महाकाल गिव यू द करेज टू सी योर सेल्फ ऑनेस्टली, the wisdom to understand what you see, and the strength to transform what no longer serves you. Har Har Mahadev, Jai Mahakal. I'll see you in the next reading or next video. Till then, take care. Thank you so much. Bye.